देखिए, रशिया यूक्रेन के युद्ध में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वेस्ट ये बात जानता है कि रशिया के जितने भी एलाई हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे इंडिया हो, या टर्की हो, या कोई भी हो, रशिया के जितने भी एलाई हैं उनमें से इंडिया ही ऐसा कंट्री है जो इस डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन करा सकता है। देखिए, अमेरिका ये जानता है कि चीन के कहने पर या तुर्की के कहने पर या किसी और रशियन एलाई जैसे बेलारूस, सर्बिया, इन लोगों के कहने पर रशिया रुकेगा नहीं। उसे इंडिया यानी वेस्ट को इंडिया एक ऐसा कंट्री मिला है जो कि वेस्ट के भी करीब है और रशिया के भी करीब है। तो इंडिया एक ब्रिज का काम करता है वेस्ट और रशिया के बीच में। इसलिए इंडिया की आने वाली दिनों में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी है और जो इंडिया की भूमिका होने वाली है इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यूएसए या वेस्ट, यूरोपियन यूनियन, कोई भी अगर अलग रशियन एलाइज को ये कहते हैं कि आप रशिया को समझाइए ये वॉर रोकने के लिए, तो रशिया इस बात को मानेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि वेस्ट का जो कॉन्फिडेंस है इन देशों में ना के बराबर है। वेस्ट ये जानता है कि रशिया की तरह ये सब देश तानाशाही हैं। तो बचा एक इंडिया। वेस्ट ये बात जानता है कि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। उनकी फाउंडिंग वैल्यूज़ अमेरिका, वेस्ट, यूरोप के बराबर हैं, उनसे कोइंसाइड करती है, जैसे ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, जेंडर जस्टिस और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इन जैसे वैल्यूज़ को इंडिया रिस्पेक्ट करता है और वेस्ट ये बात जानता है। अगर वेस्ट इंडिया के सहारे इंडिया को एज अ ब्रिज के रूप में यूज़ करते हैं, अगर रशिया को समझाता है, तो शायद रशिया मान जाए। और ये अब देखने को भी मिल रहा है कि रशिया धीरे धीरे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से पीछे हटना चाह रहा है, क्योंकि देखिए रशिया का भी बहुत सारे रिसोर्सेज इस वॉर में लग रहा है, जो ये चाह रहा है कि उसके नेशनल इंटरेस्ट से बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अब बंद होना चाहिए। और इस चीज़ में इंडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।